आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कहा जाता है। ये किस तरीके से गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इस सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। चलें शुरू करते हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम यहाँ नज़र डालते हैं लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर पर। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं, मींस इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। जबकि सेकंड सिलेंडर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। यही वजह है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। ठीक है, अब लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में क्या किया जाता है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आप देखें काफ़ी दूरी पर हैं, तो हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी गैसेस की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि गैस जो होती है वो कंप्रेसिबल होती है क्योंकि इनके दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स को जब कंप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर हाई प्रेशर के साथ लो टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर गैस के मॉलिक्यूल्स पर एक्सर्ट किया जाएगा अलोंग विद लो टेम्परेचर के साथ, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे कंप्रेस हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये गैस जो है अब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स करीब हैं, तो गैस को जब कंप्रेस किया जाएगा अलोंग विद लो टेम्परेचर के साथ, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। चलें इसे डिटेल में स्टडी करते हैं। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस मीन्स कि हमारे पास गैसेस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस कहलाता है। टू कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास क्या हैं? फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर कम होना चाहिए और प्रेशर हाई प्रेशर अप्लाई होना चाहिए, तभी हमारे पास जो है गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो कि एक दूसरे से फर्स्ट कंटेनर में देखें काफ़ी दूरी पर हैं, सही है, और बहुत आसानी से ये कंटेनर में घूम फिर रहे हैं। सेकंड कंटेनर में आप देख सकते हैं कि अब गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया गया है और लो टेम्परेचर रखा गया है। हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, मींस टेम्परेचर जब कभी हम डिक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और लो टेम्परेचर रखेंगे, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट जो काइनेटिक एनर्जी होगी गैस के मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाएगी। गैस के मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जैसे कि आप सेकंड कंटेनर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के जब करीब आ जाते हैं तो इनके दरमियान अब अट्रैक्शन जो है मौजूद है, क्योंकि अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंडीशंस फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। फ्रेंड्स याद रखें कि सिर्फ ये कह देना कि गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि हर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है और प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। चलिए जानते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर को रखा जाएगा तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, चाहे हम उस पर जितना ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई कर दें। ठीक है, मींस अगर एक टेम्परेचर है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का, तो उससे कम टेम्परेचर पर वो गैस लिक्विड में होगी, लेकिन उससे ज़्यादा पर वो लिक्विड नहीं होगी, बल्कि वो गैस ही रहेगी।
क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जो हम एक क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। थर्ड है हमारे पास क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है, क्या होता है, जब कभी हम 1 मोल ऑफ गैस को लेंगे उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो वो जो हमारे पास गैस का वॉल्यूम कहलाएगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। प्रिंसिपल फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके जरिए गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हमारे पास जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है। याद रखें कि जूल थॉमसन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि आजकल जो हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, वहाँ टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए या कूलिंग इफेक्ट के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट ही अप्लाई किया जाता है। चलिए स्टडी करते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। When the highly compressed gas is suddenly allowed to expand, it's cause cooling. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, एक साइड पर हाई प्रेशर है और दूसरी साइड पर लो प्रेशर है। बीच में यहाँ एक पोरस मटेरियल रखा गया है, मींस यहाँ पर स्मॉल पोर्स हैं जिससे गैस मॉलिक्यूल्स पास होंगे। जहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर होने की वजह से एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। यही वजह है कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है कंप्रेशन। ठीक है, हाई प्रेशर जब कभी अप्लाई किया जाता है गैस के मॉलिक्यूल्स पे, तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, वो कंप्रेस हो जाते हैं। और याद रखें कि कंप्रेस होने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है। अब जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स को इस पोरस मटेरियल में से पास किया जाता है, 1 बाय 1 इससे पास हो रहे हैं और दूसरी साइड पर लो प्रेशर रीजन में आ रहे हैं। लो प्रेशर रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स का क्योंकि प्रेशर नहीं है, तो वो आसानी से जो है यहाँ पर लो प्रेशर रीजन में घूमेंगे फिरेंगे, मींस उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि यहाँ एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन मीन एक्सपैंड होना, फैल जाना। ठीक है, तो अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स इस पोरस मटेरियल में से निकलेंगे, तो पहले हाई प्रेशर रीजन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद थी, और जैसे ही लो प्रेशर रीजन में आएंगे तो ये अब क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को यूज करेंगे। किस लिए, ताकि वो ओवरकम कर सके इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको वो खत्म करने के लिए अपनी ही एनर्जी को यूज करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि इन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो जाएगी और ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करेंगे। ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है गैस के मॉलिक्यूल्स के, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मेथड्स यूज्ड फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स की कि जो कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये तमाम मेथड बेस करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट पे। फर्स्ट है हमारे पास फेरेडेस मेथड। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो मेथड है इसमें कूलिंग को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर को यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पर इस मेथड के ज़रिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन जो है हमारे पास, उसको लिक्विफाई किया जाता है इस मेथड को, फेरेडेस मेथड को यूज करके। सेकेंड मेथड जो कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए अप्लाई किया जाता है वो है लिंस मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्रेश एयर को एंटर किया जाता है, ये कंप्रेसर में चली जाती है। कंप्रेसर में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है जो कि हमारे पास 200 एटमॉस्फेयर होता है। मींस गैस जो होती है या एयर जो होती है वो हाईली कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, ये कंप्रेस होने के बाद ये कंप्रेस्ड एयर
एयर ऊपर जाती है, इस रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड में से पास होती है। इससे पास होते हुए आप देख सकते हैं कि इस पाइप को फॉलो करते हुए नीचे आती है, और जब ये नीचे आती है तो यहाँ पर एक स्मॉल नोजल लिखा हुआ है। तो क्या होती है, जब ये कंप्रेस एयर इस नोजल में से पास होती है तो ये बाहर जो है एक्सपेंशन चैम्बर की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब ये पहले जो थी आप नोट करें कि ये गैस काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस थी, इस पे हाई प्रेशर अप्लाई किया गया था जो कि 200 एटमॉस्फेयर थे। जैसे ही इस नोजल में से ये एयर गुजरेगी तो यहाँ पर एक्सपेंशन चैम्बर में आएगी, और ये एक्सपेंशन चैम्बर का प्रेशर बहुत कम है जो कि हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर है। तो जैसे ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगी, मींस एक्सपेंशन चैम्बर में आएगी, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब क्या होंगे, एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर चले जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे। इस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, इन गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर हो, टेम्परेचर जो होगा, एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, मीन्स ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं कंप्रेसर में एंटर होंगे, मीन्स कंप्रेस हो जाएंगे, दोबारा से एक्सपेंशन होगी। ये प्रोसेस काफ़ी दफ़ा रिपीट होने के बाद एज अ रिजल्ट गैस जो होगी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। थर्ड मेथड की बात करते हैं फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के लिए। ये है हमारे पास क्लाउड मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में अगेन उसी तरीके से है जैसे कि हमने लिंस मेथड में स्टडी किया कि फ्रेश एयर को एंटर किया जाता है कंप्रेसर में हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, दैट इज 200 एटमॉस्फेयर होता है। गैस या एयर कंप्रेस हो जाती है फ्रीजिंग लिक्विड में से पास होते हुए। ठीक है, फिर इन पाइप्स को क्रॉस करते हुए ये नीचे नोजल से बाहर एक्सपेंशन चैम्बर में आ जाती है। एक्सपेंशन चैम्बर का प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है। यही वजह है जो गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ कूल हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं एक्सपेंशन की वजह से। यहाँ पर एक पॉइंट जो कि नोट करने का है वो ये है कि जो एयर होती है वो एंटर हो जाती है इस पिस्टन में, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एयर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एयर एक्सपेंड एंड पुशेस बैक पिस्टन। ठीक है, जो एक्सपेंडेड एयर जो है यहाँ पर जब एंटर होती है तो क्या करती है, पुश करती है पिस्टन को बैक, पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस मेथड में देखें तो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो रहा है। पिस्टन जब बैक की तरफ पुश करता है उसको एयर का प्रेशर, तो यहाँ पर मैकेनिकल वर्क होने की वजह से कूलिंग जो होती है इस मेथड में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिंस मेथड के मुकाबले में। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, यहाँ तक कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस भी इस क्लॉथ्स मेथड के ज़रिए लिक्विफाई हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कूलिंग प्रोड्यूस्ड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिए अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, और याद रखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए हम सबके चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को।